जय श्री राम। आज बात करते हैं माँ जानकी की, माँ सीता की, जो बचपन में शिव धनुष को ऐसे उठा लेती थी जैसे कोई हल्की फुल्की वस्तु हो। वो शिव धनुष जिसे कई राजा लोग मिलके नहीं हिला सके, वो शिव धनुष जिसे रावण भी नहीं हिला सका स्वयंवर में। भगवान श्री राम आते हैं, शिव धनुष टूट जाता है उनके उठाते ही। उसके बाद माँ सीता का विवाह भगवान के साथ होता है। माँ अयोध्या आ जाती हैं अपने ससुराल। वहाँ कुछ समय बाद जब राम को वनवास मिलता है तो माँ सीता भी उनके साथ चली जाती हैं वन में। वहाँ कुछ समय तक वो लोग चित्रकूट आश्रम में रहे, अत्रि ऋषि और माँ अनसुईया के आश्रम में। तो देवी अनसुईया उन्हें ऐसे वस्त्र देती है माँ सीता को कि जो कभी मैले न हो, दिव्य वस्त्र होते हैं वो, और ऐसे आभूषण जो हमेशा चमकते रहें, उनकी जगमगाहट बनी रहे। उसके बाद जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी आते हैं, वहाँ पे खरदूषण नाम के राक्षसों का विनाश होता है। फिर भगवान जानते थे कि अभी मायावी राक्षसों का आक्रमण और होगा, तो वो सीता और लक्ष्मण को समझाते हैं। माँ सीता को कहते हैं कि सीता, आप ऐसा अपना छाया रूप निर्मित कीजिए जो हूबहू आपके जैसे हो, आपके जैसे गुण हो उसमें, और जो आपका मूल रूप है वो सुरक्षित रहे। माँ पूछती है ऐसा क्यों? तो बोले अभी राक्षस लोगों का आक्रमण होगा, वो लोग मायावी हैं और वो एक माया का आवरण पहले फैलाते हैं। तो उसमें जो मूल रूप है, जो मूल रूप की विशेषताएं हैं, धर्मशीलता, विवेक है, शीलवान है, ऐसे व्यक्तियों के मूल रूप को भी वो राक्षसों की माया के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम उनका छाया रूप जो होगा वो करेगा। तो ऐसा ही होता है, माँ सीता का छाया रूप निर्मित होता है। माँ बनाती है, वो हूबहू सीता के जैसे ही होती है, और जो सीता का मूल रूप था वो भगवान देवता अग्निदेव के पास सुरक्षित रहता है। उसके बाद जब रावण आता है साधु के वेश में और माँ सीता का अपहरण करता है, तो वो सीता की छाया रूप का हरण करता है। और सोचने वाली बात है, जो बच्ची शिव धनुष को बालपन में ऐसे उठा लेती थी, क्या रावण उसको छू सकता था, उनका हरण कर सकता था? नहीं, रावण उसी समय भस्म हो जाता। लेकिन भगवान को ये लीला करनी थी, राक्षसों का अत्याचार मिटाना था, युद्ध होना था। इसके लिए उन्होंने ये एक लीला रची जिसमें माँ सीता की छाया रूप का रावण ने हरण किया। उसके बाद युद्ध के बाद जब सीता की जो अग्नि परीक्षा कहते हैं, वो एक्चुअली अग्नि देवता माँ सीता के मूल रूप को भगवान को वापस देते हैं। जय हो माँ, जय हो जगत जननी माँ, सबका मंगल हो।